नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। संडे की रात बिहार में तांडव हुआ है। ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार हुई है और ताबड़तोड़ इस गोलीबारी के बाद इलाके में सनसनी का माहौल कायम हो गया है। बिहार में मर्डर की एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और अपराधियों के द्वारा बता दिया गया है कि बिहार पुलिस चाहे जितना कोशिश कर ले, सरकार चाहे जितनी बातें कर ले, लेकिन हम गोली मारते रहेंगे, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ाते रहेंगे। खबर बिहार के भोजपुर जिले से है और भोजपुर में संडे की रात एक शख्स के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, या यूं कहें कि रात का वक्त था। इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई, लोगों के अंदर दहशत फैल गई जब उदय भानपुर गांव में अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजने लगी और पता चलता है कि 15 से के आसपास गोलियां एक शरीर में दागी गई हैं और मौत के घाट एक शख्स को उतारा गया है। किस प्रकार यह वारदात हुई है? बिहार में अपराधियों ने गोलियों से भूनकर एक शख्स की एक बार फिर हत्या की है। अपराधियों ने 15 गोलियां मारी हैं। भोजपुर जिले के कृष्णगढ़ थाना क्षेत्र के उदय भानपुर गांव में रविवार की रात अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। 32 साल के मृतक स्थानीय गांव निवासी विजय शंकर सिंह थे। अपराधियों ने उन पर कई राउंड फायरिंग की। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और गोली का खोखा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। जिले में अपराधियों ने इस सनसनीखेज वारदात को क्यों अंजाम दिया है, इसका पता पुलिस अब लगाएगी। अब तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है और पुलिस के पास बार बार ये चुनौती कि बिहार में अपराध और अपराधी आखिर पस्त क्यों नहीं होते हैं। बिहार की राजधानी पटना हो या फिर बिहार के अन्य जिले हो, लगातार गोलियों की गूंज सुनाई देती रहती है और इसकी वानगी एक बार फिर से बिहार के भोजपुर में दिखी है। और भोजपुर में उदय भानपुर गांव में भोजपुर के उदय भानपुर गांव में गोलियों की बरसात की गई है एक शख्स के ऊपर और मौत के घाट उतारा गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब पता यह लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या है और इन्हें मौत के घाट उतारा क्यों गया है, इतनी नृशंस हत्या क्यों की गई है, 15-15 गोलियां शरीर में क्यों मारी गई हैं। तो ये बिहार का हाल है और बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात बार बार होती है। चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले एक एक मुद्दा जो है सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। प्रशासन की लापरवाही जो है वो सरकार के लिए किरकिरी बनने का कारण बन सकती है और इसलिए हम कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए अपराधियों पर नकेल कसना बड़ा जरूरी है। अपराधियों के जहन में यह खौफ डालना बड़ा जरूरी है कि अगर हम गोली चलाएंगे, अगर हम किसी की हत्या करेंगे तो हम भी बच नहीं पाएंगे, पुलिस छोड़ नहीं पाएगी। और पुलिस अगर यह काम करने लग जाए, और पुलिस यकीन मानिए पुलिस कर भी रही है, पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, पुलिस छापेमारियां कर रही है, लेकिन सवाल वही रह जाता है कि बिहार में इतना सब कुछ करने के बाद भी अपराधी बाज क्यों नहीं आते हैं। अब कई अपराधी पकड़े जाते हैं, कई अपराधी फरार हो जाते हैं, कई 1 महीने बाद पकड़ाते हैं, कई 2 महीने बाद, और कई तो फरार ही फरार रहते हैं। तो ये मामला बिहार में है और बिहार में अगर इस तरह की घटनाएं होती रही, इस प्रकार गोलियों की गूंज सुनाई देती रही, तो आने वाले समय में जो बिहार की सरकार है हो सकता है कि उस पर आरोप और भी ज्यादा बढ़े जाएं। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष बार बार सवाल उठाते रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेता अपराध को लेकर सरकार को फिलहाल घेर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं और क्राइम के ग्राफ की बात कर रहे हैं। ये जरूरी है कि बिहार में क्राइम का कंट्रोल होना चाहिए और क्राइम करने वाले लोगों पर नकेल कसनी चाहिए। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।